प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के माध्यम से युवाओं को उमरिया में नौकरी दिलाने के उद्देश्य से उनके साक्षात्कार लिए गए। तो वहीं बैंक में जॉब्स के लिए जबलपुर से आई टीम ने इंटरव्यू लिया, जिसमें 100 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। आज यहाँ पर इनोशोर्स प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर से जबलपुर के द्वारा के माध्यम से बच्चों को रोजगार दिलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 100 बच्चे यहाँ पर आज आए हुए हैं। इनको जो स्टेट बैंक है या सेंट्रल बैंक है, इनमें इनको बिजनेस रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे इनको पदस्थ किया जाएगा। इनका जो मुख्य कार्य होगा वो लोगों से कांटेक्ट करके और बैंक के बिजनेस को बढ़ाना, उनके जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं वो उनको प्रदान किए जाने के कार्य होगा इनका। और इसमें लगभग 40 यहाँ पर पदों के लिए मतलब यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। इनकी नियुक्तियाँ उमरिया, शहडोल, कटनी, अनूपपुर आदि जिलों में होने की इनकी संभावना है। इनकी योग्यता, इनकी इच्छानुसार जैसा ये काम करना चाहेंगे काम किए जाएंगे। और इसमें लगभग प्राइमरी रूप से 12 से 16 हज़ार के मध्य इनको जो भी होगा वो इनको वेतन दिया जाएगा। और इसके बाद ये जितना अपना बिजनेस बढ़ाएंगे बैंक का, तो उस हिसाब से इसमें इंसेंटिव भी दिए जाने का प्रावधान है। बता दें कि कौशल केंद्र के माध्यम से सैकड़ों छात्रों को रोजगार दिया जा रहा है। तो छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षित कर उनको चयन के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली सर 3 ट्रेड में हम ट्रेनिंग कराते हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है जो 3 महीने के आसपास होता है, जिसमें बच्चों को बेसिक कंप्यूटर चलाने की पूरी जो है उनको जानकारी दे दी जाती है और उनको प्रैक्टिकल मोड पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। दूसरा हमारे पास असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है, जिसमें अलग अलग प्रकार की वायरिंग का पूरा काम उनको सिखाया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके। तीसरा हमारे पास जो जॉब रोल है उसका नाम है फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स, जो बच्चों को कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराता है। ये इस प्रोजेक्ट की जो मेन थीम है सर, बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद लोगों को रोज़गार से लगाना। उसी कड़ी में आज हम ये एक प्रयास हमारा हमेशा से रहता है और हर बैच ख़त्म होने के बाद हम कंपनियों को बुलाते हैं और उस बैच में बच्चों का सिलेक्शन करवाते हैं। लगभग 2-3 ऑप्शन हम सभी बच्चों को देते हैं कि आप इस कंपनी में आपका नहीं हुआ है तो आप इस कंपनी में जाएँ। सर ये बिल्कुल भी 100% निःशुल्क होता है, पैसे किसी से भी नहीं लिए जाते हैं। सर हमारे यहाँ अभी तक लगभग 230 बच्चों का, ये 2018 से लेकर के 2020 तक का 230 बच्चों का हमने अभी तक प्लेसमेंट करवा दिया हुआ है। और बच्चे कुछ कोविड की वजह से वापस भी आ चुके हैं, उनको हम दोबारा से कंसोल करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है काम कर भी रहे हैं काफ़ी सारे और वो खुश हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग विजय कुमार शुक्ला के अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से यहाँ 300 प्रतिभागी आए थे, जिनको बैंक में बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पद पर रखा जाना है। इनका मुख्य कार्य बैंक में बिजनेस को बढ़ावा देना होगा, जिसमें लगभग 40 पद हैं, जो उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर में पदस्थ होंगे। और SBI कार्ड देखता हूँ, SBI कार्ड का जिसमें रिचार्ज है ऑप्शंस के थ्रू। तो यहाँ पे जो है PMPY और ISEC के थ्रू जो इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं मैं उसे कंडक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास में ऑन द डेली मंथली बेसिस, मतलब मैं महीने की बात करूँ तो महीने में कम से कम मैं 300 से 400 लोगों को हमारी ब्रांच में रिक्रूट करता हूँ। आज कुछ लगभग 100 लोग आए हुए हैं, जिसमें से काफ़ी अच्छा क्राउड भी लग रहा है मुझे, कुछ लोग ठीक भी लग रहे हैं। तो जो भी होगा फाइनलाइज करें। उमरिया में पेट्रोल पदार्थों में आई तेजी के बाद कई वाहन मालिकों द्वारा इसका विरोध दर्ज कराया गया। तो बता दें कि उमरिया में पेट्रोल 102 के पार पहुंच गया है, तो वहीं डीजल भी 90 के आंकड़े के पास है। ऐसे में कई वाहन मालिक भाड़ा न बढ़ने पर वाहनों में हो रही टूट फूट से परेशान है, तो वहीं उन्होंने अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया है। तो बता दें कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी को खासा दिक्कतें आ रही है। अरे हालत बहुत ख़राब है। इस समय 5-6 चक्कर बाजार लगता है, बाजार आना जाना, घर आना जाना लगता है। 100 रुपये का डेली तेल लग जाता है, लगता है साइकिल में चलना पड़ेगा। डेली महंगाई, तेल बहुत महंगा हो गया है। या इस देश में तेल का ही खेल चल रहा है, चाहे राई का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे रिफाइंड तेल हो,
चाहे गैस सिलेंडर हो, सब महंगाई तो देख रहे हैं, पूरी जनता जान रही महंगाई बढ़ रही है। आपके परिवार पालन पोषण में क्या फ़र्क पड़ रहा है? हल्का अभी हम 2 दिन में 3 दिन में एक बार 100 का तेल डलवाते चलता रहा, अब डेली डलवाना पड़ रहा है हमको, और उसमें बगैर उसकी गाड़ी काम नहीं चल रहा है। आर्थिक स्थिति खराब हो रही। जी 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 जी। आप पिकअप चलाते हैं, आप डीजल के रेट कितने बढ़ रहे हैं इस समय, आपके भाड़ा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है सर। डीजल डेली प्रतिदिन 2 रुपये 1 रुपये बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र वालों से हम लोग 50 की जगह 60-70 मांगते हैं तो घबराते हैं, बोलते हम नहीं देंगे। और डेली आए दिन डीजल बढ़ रहा है 1 रुपये 2 रुपये, और भाड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो बोलते हैं भाड़ा कैसे बढ़ेगा, जब बस वालों का भाड़ा नहीं बढ़े तो भाड़ा कैसे बढ़ जाएगा। इसलिए हम बहुत लाचार हैं, और आए दिन 1 रुपये 2 रुपये डेली बढ़ जाता है, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी पड़ती है। तो ऐसे में कैसे आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, कैसे परिवहन कर रहे हैं लगातार? हो गया लगातार अब चला रहे हैं, पहले तो पड़ जाता रहा, अभी इस समय कुछ नहीं पोसा रहा है, लेकिन हो गया धीरे धीरे, जो अब 100 200 300 मजदूरी जो पड़ जाए वो इसी तरह से चला रहे हैं अपन। गाड़ी की किस्त कैसे भरेंगे? किस्त तो बाकी नहीं निकल पा रही सर, खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो किस्त की कहाँ से बात पड़ी। किस्त घर से यही भरते हैं, बाकी डीजल इतने दिन आए दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कि हम लोग को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब महंगाई के मुद्दे पर भाजपा नेता से बात की तो वे लोगों को वाहन कम चलाने की नसीहत देती दिखी। आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ों का सरकार का बजट डगमगाया है। अब उसके संतुलन में यदि हम सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, हम सरकार की भावनाओं को नहीं समझेंगे, और हम सिर्फ यही बात का आकलन करते रहेंगे कि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा होगा डीजल के दाम कम होते, कभी पेट्रोल के दाम कम होते। सरकार इस पर विचार करती है, लेकिन अभी कोरोना काल की स्थितियों को देखते हुए थोड़ा बहुत कि लोग यदि डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को ध्यान में रखते हुए, आपने देखा होगा बीच में सरकार ने कहा कि वाहनों को थोड़ा कम चलाएं, कारों को थोड़ा कम चलाएं, 2 पहिया वाहनों को कम चलाएं, ताकि प्रदूषण कम फैले, ताकि जो कोरोना की महामारी है उसमें हम सतर्कता बरतें। इसको ध्यान में रखते हैं, यदि मान लीजिए जो हमारे रेट हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसको ध्यान में सरकार रख रही है। कोरोना काल में लोगों ने 300 400 किलोमीटर पैदल चले हैं, और जैसे ही हमारी सरकार ने इस बात की थोड़ी सी छूट दी है कि आप सड़कों पर अपने वाहनों में जा सकते हैं, तो लोगों ने देखिए कि बेवजह भी गाड़ियों में बैठकर सड़कों पर धमाचौकड़ियां मचाना शुरू कर दी। अब उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने भी ये कदम उठाया, तो हम इसको अन्यथा ना लेते हुए हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आप डीजल पेट्रोल की भी व्यवस्था देखेंगे। आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल को आए दिन बर्बाद किया जाता है, जिसके चलते सरकार ने अन्ना पशुओं को गौशाला भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी पशुओं द्वारा किसानों की फसल को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में बरेली के आंवला में भी किसान लगातार प्रशासन से अन्ना पशुओं को गौशाला भेजने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी फसल को सुरक्षित किया जा सके। तो किसानों की फसल को इन आवारा पशुओं से खासा नुकसान होता है, जिसके चलते किसान की लागत भी निकलना मुश्किल हो जाती है और किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। मथुरा में किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने जमकर हमला बोला। तो बता दें कि पूर्व सांसद मंगोरा में आयोजित किसान बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने किसानों के बिल को वापस लेने की मांग की। तो वहीं सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पूंजीपतियों की सरकार बताया। इस मौके पर सरकार को हर हाल में ये कानून वापस लेने की बात कही, नहीं तो सरकार को खामियाजा भुगत लेने की बात को भी कहा गया। लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है, इस तरीके से किसान आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सरकार के हर फैसले को फेल कर रहे हैं, हर तरकीब को फेल कर रहे हैं। इससे उम्मीद जागी है लोगों के मन में कि ये सरकार अगर नहीं मानेगी किसान की बात, वो तो सरकार को हटाने के मादा रख रहा है। अच्छा, 2017 से लेकर 19 में अमित शाह ने ऐसे मूल मंत्र है कि जाटों को अपनी तरफ कर लिया, क्या उनका मूल मंत्र? बहुत आपत्तिजनक बात है। गृह मंत्री संविधान पे शपथ लेते हैं, गृह मंत्री के मुख से अगर कोई जाति विशेष के लिए कोई टिप्पणी आती है तो बेहद गलत है, निंदनीय है। किसान कौन को ना आते, यहाँ कोई जात की राजनीति, किसी एक जाति की बात नहीं है।
मिर्जापुर में किसानों के रेल रोको आंदोलन के तहत भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई द्वारा कलहट गांव में सैकड़ों की तादाद में किसानों ने रेल रोकने का प्रयास किया तो भारी पुलिस बल द्वारा किसानों को रोक लिया गया। तो बता दें कि किसानों ने इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी की तो वहीं एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कृषि और किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को तुरंत वापस दिए जाने के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी सभी फसलों पर लागू किए जाने की मांग उठाई। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से सीओ चुनार सुशील कुमार यादव के साथ अन्य पुलिस बल यहाँ मौके पर मौजूद था। जैसा कि सभी लोग अवगत है, दिल्ली में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन पिछले 85 दिन से चल रहा है। आज उनकी मांग पर आह्वान था उनका कि रेल रोको आंदोलन किया जाए, तो उसी के उसमें यहाँ पर लोकल स्तर पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के द्वारा आज बैठक की गई और उनके द्वारा अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है उनके समर्थन में। रेल चक्का जाम का जो प्रयास चल रहा है जी, तो किसान किस तरीके से माने हैं? किसानों से वार्ता की गई और उनसे बात की गई कि आपकी जो मांग है हम वहाँ पर दिल्ली तक पहुँचाएंगे और जो आपकी बात है मीडिया के माध्यम से भी आपके अपने संगठन तक पहुँचेगी, उसी पर सहमत होकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया। समस्याओं पे भी आपसे बातचीत हुई है, उस पर क्या आश्वासन दिया है? लोकल आश्वासन जो यहाँ पर है, जो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली से लेकर जहाँ तक लाइन जा रही निर्माण कार्य हो लगभग कंप्लीट हो रहा है और यहाँ स्थिति यह है कि हमको 3 किलोमीटर के पेंच में अभी तक ज़मीन नहीं मिल पाई है, जिससे कि रेलवे का कार्य समय से हो सकेगा ऐसी संभावना कम प्रतीत हो रही है। इसीलिए वार्ता करके इसको निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा और टिकैत साहब के निर्देश के अनुसार रेल चक्का जाम यहाँ करना है। करने के लिए जो हम आगे बढ़े, प्रशासन के लोग इसको रोक दिए, जिससे कि हमको आगे नहीं बढ़ने दिए। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में अनवरत या ऊपर के आदेशानुसार हम लोग अभी चलते रहेंगे जैसा ऊपर से निर्देश आएगा। और जो यहाँ फसल रौंदी गई है उसके लिए हम लोगों की मांग है उसका मूल्य मिले और फसल न रौदा जाए। हम लोगों की समस्याओं का बिना निस्तारण किए कोई कार्य नहीं होगा। हम लोग कल माननीय अनुप्रिया पूर्व मंत्री जी से, सांसद जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया और कमिश्नर मिर्जापुर विंध्याचल मंडल उन्होंने भी कहा कि हम 25 तारीख तक आप लोगों का पंचायत करके इसके हर समस्या हर बिंदुवार आप लोगों का हम समस्याओं का समाधान कराएंगे किसानों के साथ बैठकर। तो आज प्रशासन द्वारा आप लोग को कहाँ रोका गया था? हम जो ही अपने सभा स्थल से आगे चले करीब 500 मीटर जाने पर 500 मीटर जाने पर हम लोगों को रोक दिया प्रशासन ने तिराहा पर। तो किसको मांग पत्र आप लोगों अपना? हम लोग अपना ज्ञापन उप जिलाधिकारी चुनार को हम लोग अपना ज्ञापन दिए, जैसे कि वे लेकर चले गए। इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं कि हम लोग का मांगे पूरी कर। हम लोग का खेत रौदा गया, एक बार का रौदा गया तो फिर उसका मुआवजा खुद नहीं दिए, दोबारा फिर रौद करके हम लोग का नुकसान कर दिए और पूरा खेत चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, उधर रेल बीच में खेत बच रहा है, उसमें हम लोग खेती कैसे करेंगे? ट्रैक्टर कैसे लेकर जाएंगे? हम लोग का कोई निकास नहीं है, हम लोग कैसे जाएंगे खेती करने? सरकार से क्या मांग है? हमारा मांग है कि हम लोग को उचित मुआवजा दे, हम लोग को आज की सर्किल रेट का मुआवजा दे और एक लड़कों का नौकरी दे। आज आप लोग इकट्ठा हुए, कहाँ आप लोगों का जाने का? हम लोग जा रहे थे फाटक पर, जो रेल वाला जो है कि रेल चक्का जाम करने के लिए हम लोग को कानून ने रोक दिया, बीच ही में रोक दिया, नहीं जाने दे रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करेंगे? कैसे हम लोग? हर जगह तो कानून खड़ा हो जा रहा है, किसानों का कोई महत्व नहीं है, किसान का मतलब ही कुछ नहीं है। किसान तो इसी तरह मर जा रहा है। अभी तो मेरे भसुर मर गए हैं, बताइए, उनका खेत रौदा गया था, खेत पर आकर खड़े हुए, उनको देख करके उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए। बताइए हम लोग ऐसे से सब लोग किसान मरे जाएं कि कितने लोग को सरकार देगा? यहाँ पे हम लोग आंदोलन में हैं। हम लोगों का जो खेत है वो रौंद दिया जा रहा है और पिछले साल भी रौंदा गया, उसका अभी तक तो हम लोगों का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हर बार किसान को ही क्यों दबा के रखा जाता है? क्या किसान इंसान नहीं होता है क्या? उसके पास दिल नहीं होता या दिमाग नहीं होता है? या उनको पढ़ने लिखने की कोई चाह नहीं होती है? वो भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ें, आगे बढ़ें, हमें भी वैसी वर्दी मिले जैसी इन लोग पहन के हम लोगों पे रौंद जमा रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं, हम भी सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए। अपनी तरफ से जो बनते पड़ता है मैं करती हूँ,
पर उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हम लोगों को हक चाहिए, लेकिन वो हम लोगों को नहीं मिलता है। बस किसान कह के दबा दिया जाता है। अरे हमारी सब बहनें पढ़ना चाहती हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ने की चाह होती है, लेकिन इन्हें दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है ना किसानों के पास। शहर में लोग बराबर पढ़ते हैं लड़कियों को, लेकिन हम लोग को नहीं पढ़ पाते हैं ना। लड़कों को पढ़ाएं या लड़कियों को पढ़ाएं? बेटी पढ़ाओ, बेटी को यही पे दबा के बताइए क्या सब कहते हैं। अरे कुछ लोग हमको सुनने में मिला है कि अरे मोदी जी आने वाले तो अच्छे दिन तो लाए, पैसा चेंज करवा दिए भैया, नोटबंदी करवा दिए, रोड बनवा दिए। ये बताइए कि हम लोगों को रोड कितना काम देता है? बस जाने और आने का ना। अगर हम लोगों का उतना चला गया, उतने में हम लोग उपजाते तो कितना दिन खाते ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब ले लिया जा रहा है। अरे रेलवे में चला जा रहा है, रोड में चला जा रहा है, बस जा ही तो रहा है। आ क्या रहा है भाई हम लोग के पास? क्या आया? 1 लाख मुआवजा लोग बताइए क्या? हाँ बताइए, इतना ज्यादा ले रहे हैं और हम लोगों को क्या मिल रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला।